तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, पहले क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, पहले पढ़ लो बाद में सॉल्व करना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, यही आप काम पेपर के टाइम भी करेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें जो 15 मिनट आपको मिलेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द, फ्रॉम द टॉप ऑफ द, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, कहां से बेटा, टॉप ऑफ द क्लिफ से। क्या करना है हमें टॉप ऑफ द क्लिफ से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना है किसका, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली इफ द हाइट, रिस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पर टॉप जो होगा वो टॉप ऑफ द टावर जो होगा वो 45 डिग्री उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और बॉटम के लिए बेटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये बात दिमाग में डाल के रखिए। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, और हाइट ऑफ द टावर जो है वो 20 मीटर दे रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, सबसे पहली चीज की हाइट ऑफ द क्लिफ हमें निकालनी है, जो भी हाइट ऑफ द क्लिफ हो नहीं है, और डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर, और हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर। तो अब शुरू होता है कि व्हाट इज द क्लिफ, पहली बात ब्रेन में आएगी सर क्लिफ किसे कहते हैं। क्लिफ देखो, क्लिफ इज अ हाई एरिया ऑफ लैंड, क्लिफ जो होगी वो एक हाई एरिया ऑफ द लैंड, जिसको हम लोग अपना हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गांव वगैरह में यूज किया जाता है टीला वर्ड, ठीक है। एरिया ऑफ द लैंड विद अ वेरी स्टीप साइड, जिसकी साइड कैसी होगी, वेरी स्टीप, स्पेशली वन ऑन नेक्स्ट ऑफ द सी। यही देखो ये अपना सी है इस साइड, और ये क्या है, ये देखो स्टीपनेस, इसकी स्टीपनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। द क्लिफ इज अ हाई एरिया ऑफ लैंड, कैसा होगा हाई एरिया ऑफ लैंड, तो एक तरीके से अगर हम देखें तो क्लिफ जो है वो ये हुई तुम्हारी, यही देखो यही है तुम्हारी क्लिफ, ठीक है। अब आइए अब बात करते हैं, यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पे अच्छे से। अब देखो ये तो क्लिफ हो गई हमारी, ठीक है, देख ली सबसे हाई, इसकी स्टिफनेस भी ज़्यादा, यही है क्लिफ, इधर समंदर अपना और ये अपनी क्लिफ है, टीला जिसको हिंदी में बोलते थे हम लोग। अब सुनो, ये है हमारा पर्टिकुलर सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, द टॉप ऑफ द क्लिफ, टॉप का मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ये है टॉप उसका, यही है हमारा टॉप ऑफ द, चाहे तो लिख दो टॉप ऑफ अ क्लिफ, सही है, काम अपना होता चला जाएगा। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, टॉप ऑफ द क्लिफ से, किस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, टावर पे। अब ये सबसे हाईएस्ट तो ये, तो टावर जो होगा इसके ऊपर होगा, इससे नीचे, भाई साहब इसके नीचे होगा, कहाँ, समुंदर, फिर उसके बाद क्लिफ। तो आपका टावर क्या, या तो उस साइड ले लो या इस साइड, आप डिसाइड करो जिधर लेना चाहो। तो टावर ले लिया आपने, मान लीजिए अपना ये BSNL का टावर लग गया, BSNL आजकल नहीं चल रहा है, जियो ले लो जियो का टावर हो गया अपना, ये हो गया अपना जियो का टावर, सिग्नल दे रहा है भाई साहब इस तरीके से, आजकल इसमें कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं। ये हो गया टावर, ठीक है, ये हो गया टावर। अब इसमें ये हो गया, दिस इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से सर, टॉप ऑफ द क्लिफ से, किस पर, टॉप ऑफ द टावर पे। सबसे पहले तो टॉप ऑफ द टावर पर चलो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं, बेहतरीन वाला बनाते हैं, ये लो बन गया, बन गया, ये लो, नहीं दिख रहा, और दूसरा कलर यूज करो, ये तो सब अपने ही है, ये देखो, ये देखो बना। यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमें क्या है, हमें वी विल ड्रा अ हॉरिजॉन्टल साइड इस तरीके से, एंड इट इज ऑलरेडी पैरेलल टू द, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द क्लिफ एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द क्लिफ, मान लो यहाँ इस जगह पे, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी फिक्स होगी, मतलब ये लाइन और ये लाइन एक तरीके से पैरेलल होंगी, अभी हम बात कर रहे हैं इस पर। यही है तुम्हारी क्या, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द क्लिफ, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस, यही पूछा भी गया, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड क्लिफ। क्या ले लें, एक्स ले रहे हैं, इसको एक्स ले लिया, ठीक है, याद रखना ये एक्स है अपनी, ठीक है, हो गया बच्चों। अब आ जाओ, ये x हो गया, और पूछा गया है हाइट ऑफ द क्लिफ, तो हाइट ऑफ द क्लिफ को यार एक काम करते हैं, इसको h ले लेते हैं जो तुम्हें दिखे, ये ले ली हाइट h, ये देखो, दिस इज
जो जो ले रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। h कौन है, यहां पे लिखो लेट h इज हाइट ऑफ क्लिफ। x कौन है बेटा, जो जो लिए, h हाइट ऑफ द क्लिफ हो गया, x कौन था, x इज डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड क्लिफ, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड, लिख देते हैं अच्छे से, टावर, बिटवीन टावर, टावर एंड क्लिफ। सही है, हो गया। आ जाओ, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, क्लिफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या डिसाइड किया गया। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, सबसे पहले टॉप पर कितना है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से यहां तक का, टॉप ऑफ द टावर तक एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये अपनी लाइन ऑफ साइट हो गई, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कितने डिग्री पर हो गया, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ये हो गया 45 डिग्री। सही है, ये 45 डिग्री हो गया बच्चों। और एक तो ये किसके लिए, टॉप ऑफ द, तो बॉटम के लिए, बॉटम ऑफ द टावर के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, वो कुछ ऐसे, वो कितने डिग्री का हो गया, वो हो गया हमारा टोटल 60 डिग्री का। सही है, यही एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसीलिए रिस्पेक्टिवली दिया था 45 डिग्री और 60 डिग्री। आ जाओ, अब कुछ बड़ी चीज, ये यहां से लाइन ड्रा की हम लोगों ने। जनरली ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू आप कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन नहीं मतलब जनरली रफ वर्क में लाइन ड्रा होगी। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये लाइन भी तो भाई पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये 45 तो ये भी 45 डिग्री। इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस पूरे एंगल के रिस्पेक्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही हुआ, तो ये भी 60 डिग्री। इसलिए आपको इस तरीके से, ये है इसका कंप्लीट फिगर। बट अभी टावर, वेयर इज हाइट ऑफ द टावर, वो लिखो भाई, हाइट ऑफ द टावर क्या है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, हाइट ऑफ द टावर ये रही 20 मीटर। अगर ये 20 मीटर है तो यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं कुछ ऐसे करके, ये देखो ये पॉइंट, इसको ऐसा लिखो जो तुम्हें दिखाई दे। क्या हो गया भाई, ऐसा लिखो जो तुम्हें दिखाई दे। किस कलर से यूज किया था, ये वाला यूज करते, चलो देखें शायद ये ले लिया, ए नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, ये ले लेते ए, ये ले लिया बी, यहाँ पर सी, ये डी, ये ई। सोच समझ के आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले अगर हम देखें तो AC कितना है, AC इज H हेयर, AC यहां पे लिख देते हैं ना, दिस इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, AC लिख दे तो सीधा ऐसे, AC इज हाइट ऑफ द क्लिफ, जनरल क्वेश्चन 4 नंबर में, ठीक है। AC हो गया H। तो अगर ये टावर से अगर हम देखें तो ED बच्चों, जितना ED है उतना ही कौन होगा, जितना ED है उतना कौन होगा, जितना ED है उतना ही तो BC होगा, सेम है। और BC अब कितना हो गया, BC इज अवर व्हाट 20 मीटर। तो इधर जरा AC के बारे में सोचो, AC क्या है सर, तो फिर AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। यहाँ पे कुछ चीज़ें जरूरी चीज़ें हो रही हैं। तो नाउ अब एक बात बताओ, नाउ ऊपर से थोड़ा सा देखो। अब AC जो भी होगा उसको तुम लोग लिख रहे हो AB प्लस BC, है ना, AB प्लस BC। और BC कितना है ये देखो, BC 20 मीटर है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब AC कितना था, AC लिख दो H, AC कहाँ गया, AC इज H, ये देखो, तो AC को H लिखा इज इक्वल AB प्लस 20। तो आज की डेट में AB कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। AB ये रहा, AB कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो AB इज H माइनस 20 इज इक्वल AB, या आप ऐसे भी लिख सकते हो AB इज इक्वल H माइनस 20 मीटर जरूर लिख दें, यूनिट जो है ना उसकी वो लिखना जरूरी है। तो ये वाली हो गई H माइनस 20, ठीक है, मीटर। क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AB इज H माइनस 20। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। अब प्रोसेस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सारी कैलकुलेशन आपको पेपर में करनी होंगी, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ा जाए, फिगर को साथ में रखें, फिगर से धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करें। अब ट्रायंगल, वी विल टेक द ट्रायंगल्स, फर्स्ट वी विल टेक द ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ACD
अगर इफ यू आर थिंकिंग द ट्रायंगल ACD, दिस ट्रायंगल इज कंप्लीटली ACD, दिस ट्रायंगल इज कंप्लीटली ACD. So angle is what? 60 degree. Here the angle is 60 degree, means tan 60, and tan 60 degree is what? Tan 60 degree is what? Perpendicular upon base AC. इसीलिए मैंने कहा आधा ट्रिग्नोमेट्री चल रही है. AC upon DC. So tan 60 is √3 upon 1 and AC is, what is the value of AC? AC देखो कहाँ पर, AC is H, ठीक है, AC is H. And DC, what is the value of DC? Think about DC. Where is DC? Sir, DC is X. DC कितना हो गया? X. यहाँ से देखो, तो if you simplify it, तो H is equal आ गया, H is equal आ गया, H क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X √3, ये हो गया. ठीक है, बात हो रही है खत्म इस किस ट्रायंगल की? ट्रायंगल ACD. नाउ थिंक अबाउट द ट्रायंगल. Now in triangle, next triangle we are taking which triangle? ABE. Triangle ABE. Tan, how much angle? 45 degree. Tan 45 degree is what? Tan 45 is for this triangle only. What is your perpendicular? Your perpendicular is AB. Okay, AB upon, and the base is EB. You know very well, if it is EB, EB is also X. Why it is X? Because EB and DC both are same. EB and DC both are equal. It should be same length, equal sides है ना. तो अब यहाँ पर tan 45 is 1. AB कितना हो गया बच्चों? AB is H minus 20, that is given. H minus 20 and EB is your X. Now see it. See. So H minus 20 is, if you cross multiply it, H minus 20 is X. So what is the value H? H is X plus 20. This thing. ठीक है, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम देखें तो दोनों कौन है बेटा? दोनों H हैं, हाइट है. सबसे पहले H निकलने जा रही है X. सबसे पहले मुझे लग रहा है X निकल रही है. ठीक है, तो नाउ from equation first and second, H is what? X √3, and here this both H are equal, X plus 20, X √3 and X plus 20 both are same. Now transpose it. X √3 minus X is equal 20. ठीक है, X we can take as a common, so we'll get √3 minus 1 is equal 20. Clear? So what is the value of everyone X? So X is what? 20 upon √3 minus 1. 20 upon √3 minus 1. ठीक है, तो X जो आएगा निकलने जा रहा है X, या तो ये लिख दो, बट नहीं सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो पूरा लिखो. रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा √3 plus 1 upon √3 plus 1. 20 into √3 plus 1. रेशनलाइजेशन एज पर डिनोमिनेटर हुआ है, तो 20 इंटू √3 plus 1 और अपॉन में बेटा a माइनस बी, a प्लस बी. √3 minus 1, √3 plus 1 क्या हो जाएगा? √3 to the whole square और माइनस 1 to the whole square. ठीक है, तो रिजल्ट है हमारा क्या? X is 20 इंटू √3 plus 1 और अपॉन में कितना? √3 to the whole square is 3 और 3 minus 1 is 2. तो ये आया है, या इसको 2 से 20 कैंसिल हो गया 10. तो रिजल्ट क्या आ गया? X is 10 इंटू √3 plus 1. खुश है ना? अभी नहीं, चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो X is 10 इंटू √3 की वैल्यू रख सकते हो 1.732, याद होना चाहिए. 1.732 plus 1, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2.732. ठीक है, या इसको 10 इंटू 2, अब पॉइंट रिमूव करते हैं, ये वाला पॉइंट रिमूव किया, 2.732 था, इसको रिमूव करते हैं, तो 2732 अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में 1000. आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट? 3 डिजिट, मीन्स 3 zeros आल्सो इंक्लूडेड. 0 कैंसिल आउट, तो 2732 डिवाइडेड बाई 100 क्या आ जाएगा? 27.32 मीटर जरूर लिख दें. This is the value of X. Finally we have got the value of X, everyone, है ना?
चलो 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 चलो, तो x की वैल्यू कहाँ से, h की वैल्यू यहाँ से निकाल दे, ये रही, देखो यहीं पे हो जाएगा यार, जगह तो है, और यहीं पे निकाल देते हैं। इस जगह पे देख लो, यहाँ पर अच्छा सा एक बनाते हैं, क्या बना लिया जाए, ऐसे करके येलो येलो वाला, यहाँ पे इतने में निकाल देंगे, ठीक है। तो फाइनली x की वैल्यू आ चुकी है, डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड टावर इज डन। फाइनली हैप्पी। नाउ थिंक अबाउट द हाइट ऑफ द क्लिफ हमें चाहिए, तो हाइट h चाहिए, मतलब हाइट का मतलब h चाहिए। h कहाँ से निकाल दें, यहाँ से निकाल दें। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड h इज इक्वल x प्लस 20, ठीक है। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आई, 27.32 प्लस 20, तो बेटा ये हो गया 47.32 मीटर, ये हो गया खत्म। सो दिस इज द पर्टिकुलर हाइट ऑफ द क्लिफ। क्वेश्चन होता है ओवर, ठीक है। देखते रहिए, पूछते रहिए, मैं अपनी तरफ से पूरा देने को तैयार हूँ सब कुछ, ठीक है।